नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग हैंड टूल्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, स्लेज हैमर, क्रॉस पिन हैमर। देखिए कह रहे हैं यहाँ पर कि हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग के लिए, तो यहाँ पर चिपिंग और रिवेटिंग की बात कर रहा है। तो चिपिंग और रिवेटिंग के लिए हम लोग बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। और इसके अगर वजन की बात करें तो ये 0.11 kg से लेकर 0.91 kg तक होता है इसका वेट। तो ये आपको पता चल गया कि बॉल पेन हैमर जो होता है 0.11 kg से 0.91 kg तक होता है। और आपको बता दें जो स्ट्रेट पेन हैमर होता है यह सीट के जाब में नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है। और जो स्लेज हैमर होता है इसका प्रयोग हम लोग बड़े कार्यों में चोट लगाने के लिए करते हैं। और जो क्रॉस पेन हैमर होता है इसका प्रयोग सीट के किनारे मोड़ने के लिए किया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। जो यहाँ पर अब दो में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्ट्रेट पेन हैमर, तो देखिए जो स्ट्रेट पेन हैमर होता है यह सीट के जाब में नाली बनाने के लिए काम में आता है। तो सीट के जाब में अगर नाली बनाना है तो स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग करेंगे। और जो क्रॉस पेन हैमर होता है यह सीट के किनारे मोड़ने के लिए काम में आता है। तो इतना आपको अंतर पता चल गया होगा, ये किनारे मोड़ने के लिए आता है और ये नालियाँ बनाने के लिए आता है। और आपको तो बताएं हैं कि चिपिंग और रिवेटिंग के लिए हम लोग बॉल पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि BIS के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं? तो देखिए जो इसका स्टैंडर्ड डाटा यही रहता है कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो बॉल पेन हैमर होता है उसका वजन 0.1 kg से लेकर 0.91 kg तक होता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, किस हैमर का प्रयोग सीट के जाब में नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, स्लेज हैमर, सॉफ्ट हैमर। तो जिस प्रकार के हैमर का प्रयोग हम लोग सीट के जाब में नालियाँ बनाने के लिए करते हैं वो हमारा रहता है स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये हम आपको पहले ही क्वेश्चन में बताए हैं कि अगर सीट के जाब में अगर नाली बनाना है तो हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करेंगे। अगर आपको क्या करना है कि जो बॉल पेन हैमर है, अब इसका प्रयोग हम लोग चिपिंग और रिवेटिंग के लिए करते हैं। स्लेज हैमर जो होता है यह चोट लगाने के लिए किया जाता है बड़े कार्यों में, ठंडी या गर्म अवस्था में किया जाता है स्लेज हैमर से कार्य। तो इतना आपके लिए हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? ऑप्शन है प्लास्टिक हैमर, सॉफ्ट हैमर, स्लेज हैमर, इनमें से कोई नहीं। तो जिसकी बॉडी स्टील की बनी होती है वह रहता है प्लास्टिक हैमर। तो प्लास्टिक हैमर की जो बॉडी होती है वह स्टील की बनी होती है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है कि हल्के कार्यों के लिए किस प्रकार के हैमर का प्रयोग करते हैं? सॉफ्ट हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, प्लास्टिक हैमर, स्लेज हैमर। तो अगर आपको हल्के कार्यों के लिए प्रयोग करना है तो वहाँ पर हम लोग प्लास्टिक हैमर का प्रयोग करते हैं। और आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में पता ही चल गया है कि जो प्लास्टिक हैमर होता है उसकी जो बॉडी होती है वह स्टील की बनी होती है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट। अब है छठा क्वेश्चन कि स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो देखिए जो स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई होती है यह 60 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। तो इसे आपको याद रखना है कि स्लेज हैमर की जो हैंडल की लंबाई होती है 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। सातवां क्वेश्चन है कि चोकिंग किसे कहते हैं या चोकिंग क्या होता है? ऑप्शन है हैमर के हैंडल को हैंड में लगाना, हैमर को हेड के सहारे पकड़ना, हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको भी पता होगा जो चोकिंग होता है ये क्या होता है कि जो हमारा हैमर होता है, हैमर बाई चांस मान लीजिए आपका यही है, तो अगर हैमर को हैंडल के सब हेड के नज़दीक अगर पकड़ लेंगे, जैसे कि आप यहाँ से पकड़ लेंगे तो ये आपका चोकिंग कहलाएगा। लेकिन आप यहाँ से पकड़ेंगे तो ये आपका मतलब जिस तरह से हमें यूज करना चाहिए वो हमारा रहता है कि हमें इस किनारे से पकड़ना चाहिए। लेकिन आप ये जो यहाँ पर दिया गया है आपको यहाँ पर हथौड़ा रहता है और उसी के नज़दीक अगर आप लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पे नज़दीक में तो ये आपको चोकिंग कहलाता है। तो ये कहता है कि हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना ही हमारा चोकिंग कहलाता है। आठवां क्वेश्चन है हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस कितनी होती है? 49 से 56 एचआरसी, 50 से 60 एचआरसी, 60 से 65 एचआरसी, इनमें से कोई नहीं।
तो हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की जो हार्डनेस होती है वह 49 से 56 एचआरसी होती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस 49 से 56 एचआरसी होती है। 9वां क्वेश्चन अब है यहाँ पर, बेंच वाइस की जो जॉब प्लेटें होती हैं वह किस धातु की बनी होती हैं। देखिए जो बेंच वाइस होता है इसका जो जॉब प्लेट होता है ये रहता है आपका टूल स्टील का बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बेंच वाइस की जो जॉब प्लेटें होती हैं ये आपका बनाया जाता है टूल स्टील का। और आपको हम बताते चलें कि जो फिक्स जा होता है यह ग्रे कास्ट आयरन, और जो मूवेबल जा होता है वो भी ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो ग्रे कास्ट आयरन का क्या क्या बनाया जाता है, फिक्स जा और मूवेबल जा, ये हमारा ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अब आता है कि माइल्ड स्टील। तो देखिए जो माइल्ड स्टील रहता है तो स्पिंडल और हैंडल जो होता है यह माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो ये आपको कन्फर्म हो गया। अब है हमारा कास्ट आयरन। तो देखिए जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन जो हमारा बॉक्स नट होता है, बेंच वाइस का बॉक्स नट, वही बनाया जाता है हमारा कास्ट आयरन। और ये जो बॉक्स नट रहता है ये और भी चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, जैसे कि आपका कास्ट आयरन का भी हो सकता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का भी हो सकता है, गन मेटल का भी हो सकता है। तो इसे आपको याद रखना है इतना चीज़ें कि जो बेंच वाइस की जो जा प्लेटें होती हैं वह टूल स्टील की बनी होती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब है हमारा 10वां क्वेश्चन कि बेंच वाइस के हैंडल किस धातु के बने होते हैं। तो देखिए बेंच वाइस के जो हैंडल होते हैं ये बनाए जाते हैं आपके माइल्ड स्टील के। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, माइल्ड स्टील के बने होते हैं बेंच वाइस के हैंडल। और जो जा प्लेटें होती हैं वह टूल स्टील की बनी होती हैं। बाकी ग्रे कास्ट आयरन और कास्ट आयरन हम आपको बताए ही हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में ही। सेट स्पैनर के सिरे कितने अक्ष के साथ मुड़े होते हैं या कितने एंगल पर मुड़े होते हैं। तो देखिए जो सेट स्पैनर की यहाँ पर बात कर रहा है तो सेट स्पैनर जो होता है यह 15 डिग्री के एंगल पर मुड़ा होता है। तो सेट स्पैनर के सिरे अक्ष के साथ 15 डिग्री के एंगल बनाते हैं। अब है 12 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है। क्रैंक, जाप का खुल जाना, किनारे फट जाना, सभी। तो स्पैनर का जो दोष होता है वो रहता है कि क्रैंक या क्रैंक ये नहीं रहेगा, ये क्रैक रहेगा। तो क्रैक हो गया है, जाप का खुल जाना, किनारे से फट जाना, ये सभी स्पैनर के दोष हैं। तो क्रैक हो जाना और जाप का खुल जाना और किनारे से फट जाना ये सभी दोष होते हैं स्पैनर के। तो यहाँ पर 12 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पेचकस के पार्ट हैं। तो पेचकस के जो पार्ट हैं ऑप्शन है हैंडल, शैंक, ब्लेड, ये सभी। तो आपको भी पता होगा जो हैंडल और शैंक और ब्लेड ये सभी पेचकस के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। अब है 14 नंबर का क्वेश्चन कि पेचकस की साइज किससे लिया जाता है। शंख की लंबाई से, टिप की चौड़ाई से और भी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो पेचकस की साइज रहती है या पेचकस का जो स्पेसिफिकेशन हम लोग करते हैं वह शंख की लंबाई से भी करते हैं और टिप की चौड़ाई से भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से प्लायर्स के भाग कौन कौन से हैं। हैंडल, रिवेट, जा, डी है ये सभी। तो प्लायर्स में देखिए आपका हैंडल भी होता है और जहाँ से ये आपस में मूव करते हैं वहाँ पर रिवेट लगाया जाता है, तो रिवेट भी हो गया। जा यानी कि जो जबड़ा होता है, तो यह सभी पार्ट होते हैं प्लायर्स के। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब है 16 नंबर का क्वेश्चन कि हैमर प्रायः किसके बनाए जाते हैं। ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हैमर होते हैं यह प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, कभी कभी यह कास्ट स्टील के भी बनाए जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, जो हैमर होते हैं यह प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है कि बेंच वाइस के बॉक्स नट की धात कैसी होती है या कौन सी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो बेंच वाइस होता है उसका बॉक्स नट की जो धातु होती है वो हमारा रहता है कास्ट आयरन। तो हम आपको बताए थे जो बेंच वाइस की जो बॉक्स नट होती है वह कास्ट आयरन धातु की बनाई जाती है। बाकी और किसी भी मटेरियल के ये बनाया जा सकता है,
जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर कास्ट आयरन, फास्फोरस ब्रांज, गन मेटल है। तो इन सब में से अगर आपको अगर ऑप्शन मिल जाता है तो अगर कास्ट आयरन मिल जाए तो कास्ट आयरन सही है, अगर कास्ट आयरन ऑप्शन में ना दिया हो तो आप फास्फोरस ब्रांज अगर मिले तो उसे भी लगा सकते हैं, या गन मेटल मिले तो भी उसे लगा सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है, बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो देखिए बेंच वाइस को अगर फिट करना है तो उस समय क्या, जो उसकी ऊपरी फेस की जो ऊंचाई हमें रखना चाहिए वो रखना चाहिए कि कारीगर को कोहनी के बराबर रखना चाहिए, जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर उंगली को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। तो 18 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कि हैमर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए जो हैमर का वर्गीकरण हम लोग करते हैं वो करते हैं उसके पेन के आकार और उसके तौल के अनुसार। तो उसका जो पिन होता है उसके आकार, तो पिन के आकार और उसके वजन के अनुसार भी हम लोग करते हैं हैमर का वर्गीकरण। अब बात करें अगर यहाँ पर हैमर के यहाँ पर पेन के आकार के आधार पर, तो उसी के आधार पर जैसे कि हमारा आता है बॉल पेन हैमर, तो पेन के आधार पर ये हो किया जाता है बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, स्लेज हैमर, ये सभी क्या होते हैं पिन के आधार पर या पेन के आधार पर ही किए जाते हैं। सॉफ्ट हैमर हो गया, प्लास्टिक हैमर, ये सब उसके वजन के अनुसार हो जाते हैं। जैसे कि सॉफ्ट हैमर हो गए, प्लास्टिक हैमर हल्के वजन के लिए हम लोग यूज करते हैं, मैलेट हो गया ये भी लकड़ी के लिए किया जाता है हल्के कार्यों के लिए, रा हाइड हैमर, ये सब क्या होते हैं आपके हैमर के प्रकार। तो पेन के आकार और तोल के अनुसार ही हम लोग हैमर का वर्गीकरण करते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर रहता है क्योंकि क्या होता है। तो ऑप्शन है इसे बनाने में आसानी होती है, ये एक विदेशी डिजाइन है, देखने में सुंदर लगती है। डी है इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है। तो सबसे यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 का, कि इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर बीच से घूमता भी नहीं है। अब है 21 नंबर का क्वेश्चन कि हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। तो हैमर के जो स्ट्राइकिंग फेसों की जो हार्डनेस होती है, तो यही हम क्वेश्चन आपको पहले ही बताए थे, तो ये 49 to 56 HRC होना चाहिए, ये हम आपको पहले क्वेश्चन में बता चुके थे। 22 नंबर का क्वेश्चन है किस वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं, पाइप वाइस, बेंच वाइस, लेग वाइस, पिन वाइस। तो जिस वाइस को हम लोग पैरेलल जॉ वाइस कहते हैं वह रहता है बेंच वाइस। तो बेंच वाइस को हम लोग पैरेलल जॉ वाइस के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जो हैं, जिनको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पैनर्स, वाइस, सी क्लैंप, प्लायर्स। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पैनर्स। तो अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्राय नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं, जिनको कसने व ढीला करने के लिए हम लोग जो टूल यूज करते हैं वह हमारा स्पैनर रहता है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर है 24 नंबर का क्वेश्चन, किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये होता है हमारा सेट स्पैनर। तो सेट स्पैनर जो होता है यह सिरे पर खुले होते हैं और इसके जो सिरे होते हैं यह अंश के साथ 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि किस स्पैनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। उसकी बनावट में दो जा होते हैं, एक जा फिक्स होता है और दूसरा मूवेबल। तो आपको नाम से यह स्पष्ट होगा कि एक जा फिक्स है, दूसरा मूवेबल है, तो वो आपका एडजस्टेबल है, यानी कि वो हम अपने हाथ से ही उसे एडजस्ट कर सकते हैं जैसा चाहें वैसा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, एडजस्टेबल स्पैनर। तो एडजस्टेबल स्पैनर में एक जो जा होता है वह फिक्स रहता है और जो दूसरा जा होता है वह मूवेबल होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं अपने अनुसार उसे एडजस्ट कर सकते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, किस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पेंच को अगर कसना या ढीला करना है
तो उसमें हम लोग जो डिवाइस या टूल यूज करते हैं वो हमारा रहता है पेचकस। तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो, अगर पेंच को कसना या ढीला करना है तो हम लोग वहाँ पर पेचकस ही यूज करते हैं। और स्पैनर आपको पता ही नट बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए करते हैं। तो ये आपका हो गया कि पेंच को करना है तो पेचकस। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने प्लायर, स्पैनर्स, वाइस, पेचकस। तो छोटे अगर सामान है उसको अगर आपको पकड़ना है तो उसके लिए हम लोग प्लायर का यूज करते हैं। तो वह प्लायर वह टूल होता है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे को पकड़ने के लिए हम लोग करते हैं। अब है 28 नंबर का क्वेश्चन, प्लायर के प्रकार कौन कौन से हैं। साइड कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोच प्लायर, स्प्लिट स्लिप जॉइंट प्लायर। तो देखिए प्लायर के ये सभी भाग होते हैं, साइड कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोच प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर। तो यह सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा तब। अब है 29 नंबर का क्वेश्चन कि पेचकस का कौन प्रकार है। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर, डी है यह सभी। तो पेचकस का प्रकार के बात यहाँ पर कर है, तो पेचकस के प्रकार जो होते हैं वह स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर और फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर, यह सभी होता है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। अब है यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन, एक माइक्रोन का मान कितना होता है। तो आपको भी पता होगा कि जो एक माइक्रोन होता है ये होता है 0.001 mm के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, या इसी को 1/1000 mm भी कहीं पर आपको ऑप्शन मिल सकता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा स्पैनर षटभुज आकार की छड़ से बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री के एंगल में मोड़ दिया जाता है। ऑप्शन एलन की, मंकी रेंच, टी सॉकेट रेंच, एडजस्टेबल पिन फेस स्पैन। तो देखिए जो एलन की होता है इसके जो स्पैनर होते हैं या षटभुज आकार की छड़ से बनाया जाता है जिनका सिरा जो होता है वह 90 डिग्री के एंगल में मोड़ दिया जाता है। अब है 32 नंबर का क्वेश्चन कि वॉइस जो होता है इसका साइज हम लोग या इसको स्पेसिफिकेशन किस आधार पर करते हैं। ऑप्शन स्पिंडल की लंबाई के आधार पर, वॉइस के भार के आधार पर, जबड़े की चौड़ाई के आधार पर, या दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतम दूरी से। तो देखिए जो वॉइस का हम लोग साइज करते हैं वह जबड़े की चौड़ाई से करते हैं। तो जबड़े की चौड़ाई के आधार पर ही हम लोग बेंच वॉइस का स्पेसिफिकेशन या क्लासिफिकेशन करते हैं या उसका साइज निर्दिष्ट करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, टूल स्टील, कास्ट स्टील। तो हैमर बनाने के लिए हम लोग जिस धातु का प्रयोग करते हैं वो हमारा कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील रहता है। तो हाई कार्बन स्टील आपको ऑप्शन में मिल जाए या कास्ट स्टील मिल ले, दोनों एक ही चीज़ है, समझ लीजिए। तो कास्ट स्टील यहाँ पर ऑप्शन है तो इसलिए कास्ट स्टील हो गया। अगर कास्ट स्टील ऑप्शन में नहीं दिया है तो अगर आपको ऑप्शन में हाई कार्बन स्टील मिल रहा है तो भी वो आपका सही हो जाता है, हाई कार्बन स्टील भी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्ला हैमर। तो सीट के अगर किनारे मोड़ना है तो इसके लिए हम लोग जो हैमर यूज करते हैं वह हमारा क्रॉस पिन हैमर होता है। हम आपको पहले ही बताए थे, जो क्रॉस पिन हैमर होता है यह सीट के किनारे मोड़ने के लिए किया जाता है। और जो स्ट्रेट पिन हैमर होता है इसका प्रयोग हम लोग सीट के जाबे में नालियां बनाने के लिए करते हैं। और जो बॉल पिन हैमर है यह चिपिंग और रिवेटिंग के लिए यूज किया जाता है। क्ला हैमर मतलब होता है जम्बूर हथौड़ा या जबड़ा वाला। इसके क्या करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं जो कील होता है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग काम करते हैं क्ला हैमर से। क्ला हैमर या जबड़ा वाला हैमर इसी को बोलते हैं क्ला हैमर। 35 नंबर क्वेश्चन है, हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं। तो देखिए अगर हैमर के फेस को फैलने से अगर बचाना है तो इसके लिए हम उपाय जो करते हैं वो रहते हैं कि फेस व पिन को हम लोग हार्ड और टेम्पर कर देते हैं जिससे कि क्या हो, जो हैमर का फेस होता है वह फैलने से बच जाए। तो इसका फेस जो होता है और जो पिन होता है इसी को हम लोग हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि कार्य स्थान पर एक स्पैनर ले जाना हो तो आप किस स्पैनर को ले जाना पसंद करेंगे।
तो देखिए, किसी कार्य यदि कार्यस्थल पर एक स्पैनर ले जाना है तो आपको भी पता है, जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पर बहुत सारे अगर नट हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि एक स्पैनर लेके आप नहीं जा सकते हैं, एक स्पैनर लेके ही जाना है। अगर बाई चांस बहुत प्रकार के वहाँ पर अगर नट हैं तो हम लोग किसी एक ही प्रकार का अगर स्पैनर लेकर जाएंगे तो हमारा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एडजस्टेबल स्पैनर लेके जाएंगे। तो एडजस्टेबल चाहे छोटा नट रहे चाहे बड़ा नट रहे, चाहे जिस साइज का रहेगा उससे हम अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग एडजस्टेबल स्पैनर का प्रयोग करेंगे जहाँ पर हमें कार्य करना है। तो अगर एक ही हमें स्पैनर लेके जाना है तो वहाँ पर हम लोग एडजस्टेबल स्पैनर लेकर जाएंगे। अब 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे? साइड कटिंग प्लायर, नोच प्लायर, मल्टी ग्रिप प्लायर, विकर्णी प्लायर अथवा वायर कटर। तो देखिए, बिजली के काम में जो हम लोग प्लायर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो हमारा साइड कटिंग प्लायर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, साइड कटिंग प्लायर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाएंगे? लो कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो देखिए, जो स्क्रू ड्राइवर होता है तो स्क्रू ड्राइवर जो होता है वह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 39 नंबर का क्वेश्चन, जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? तो देखिए, जहाँ पर स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन होता है तो वहाँ पर हम लोग फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो वहाँ पर हम लोग फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। अब है 40 नंबर का क्वेश्चन, हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? बॉडी, पोस्ट, आई, नेक। देखिए, हैमर का जो ऊपरी भाग होता है उससे हम लोग पिन कहते हैं और जो निचला भाग होता है उससे हम लोग फ्रेम कहते हैं। और इन दोनों के मध्य जो भाग होता है वह हमारा पोस्ट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पोस्ट। अब है 41 नंबर का क्वेश्चन कि हैंडल आई होल से बाहर ना निकले, इसके लिए इसमें वेज लगा दी जाती है तथा आई होल को किस प्रकार से बनाया जाता है? तो देखिए, सीधा सीधा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हैमर होता है उसमें क्या होता है, जो आई होल होता है उसका आकार कैसा होता है, सीधा सीधा यही पूछना चाह रहा है यहाँ पर। तो हैमर का जो आई होल होता है वह अंडाकार होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि हैमर का आई होल अंडाकार होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जो बॉल पिन हैमर रिवेटिंग के काम में आता है और अगर आपको सीट के किनारे मोड़ना है तो हम लोग किस हैमर का प्रयोग करेंगे? तो बॉल पिन हैमर के बारे में यहाँ कह रहा है कि बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम लोग रिवेटिंग के काम में यूज करते हैं। तो सीट हैम के किनारे अगर मोड़ना है तो वहाँ पर हम लोग कौन सा हैमर यूज करेंगे? ऑप्शन है आपके सामने, स्ट्रेट पिन हैमर, जम्बूर हैमर, क्रॉस पिन हैमर, डबल फेस हैमर। तो देखिए यहाँ पर कि अगर आपको सीट के किनारे मोड़ना है तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सी सही हो जाएगा कि क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग हम लोग सीट के किनारे मोड़ने के लिए करते हैं। बॉल पिन हैमर का प्रयोग रिवेटिंग और चिपिंग के लिए करते हैं। जम्बूर हैमर जो हम लोग यूज करते हैं वह कीलें निकालने के लिए करते हैं। स्ट्रेट पिन जो हैमर होता है यह सीट के जाब में नालियाँ बनाने के लिए करते हैं। और क्रॉस पिन हैमर जो होता है यह सीट के किनारे मोड़ने के लिए करते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जो राज जाब को पकड़ने के लिए हम लोग वाइस यूज करते हैं वह हार्ड जाब प्रयोग किए जाते हैं। तब तैयार जाब को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किए जाएंगे? ऑप्शन है स्टील जा, प्लेन जा, सॉफ्ट जा, कोई भी जा। देखिए, राज आपको पकड़ने के लिए वॉइस में हार्ड जा का प्रयोग किया जाता है। तब तैयार जा आपको पकड़ने के लिए हम लोग जिसका यूज करेंगे वो हमारा रहता है सॉफ्ट जा। तो रा जाब यानी कि कच्चा जाब अगर है तो उसे हम पकड़ने के लिए वॉइस जो यूज करते हैं वह हार्ड जा यूज करते हैं। और जब वो तैयार हो जाता है तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग सॉफ्ट जा प्रयोग करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, आयताकार जाब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइस प्रयोग की जाती है। बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है घूर्णी बेंच वाइस, क्विक रिलीज बेंच वाइस, मशीन वाइस, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस।
तो आयताकार जाप को पकड़ने के लिए हम लोग साधारण बेंच वाइस का प्रयोग की जाती है करते हैं, और अगर आपको बेलनाकार जाप पकड़ना है तो इसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या हो कि जो बेलनाकार जाप है वह घूमे ना। 45 नंबर क्वेश्चन है कि तंग स्थानों में जहां पर स्क्रू हेड के ऊपर खुली जगह ना हो, खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? फिलिप्स, ऑफसेट, स्टैंडर्ड, मैगजीन। तो तंग स्थानों जहां पर स्क्रू हेड के ऊपर खुली जगह ना हो, खोलने के लिए हम लोग जो स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं वह हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु होती है? माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, टूल स्टील, कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज। तो बेंच वाइस की स्पिंडल की जो धातु होती है वह माइल्ड स्टील की होती है, तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 47 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की शंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, सॉफ्ट पिन हैमर। तो देखिए, जिस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की शंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए करते हैं हमारा बॉल पिन हैमर होता है, तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए या बी दोनों यहाँ पर सेम है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आप लगा सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बेंच वाइस को पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं क्योंकि? तो देखिए, बेंच वाइस को पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मूवेबल जा होता है और जा होता है वह फिक्स जाके समानांतर मूव करता है। तो बेंच वाइस का जो पैरेलल जा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो मूवेबल जा होता है वह फिक्स यानी जो स्थिर जबड़ा होता है उसके समांतर घूमता है या मूव करता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हैंड वाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हैंड वाइस यानी कि जो हाथ से पकड़ने के लिए हम लोग वाइस यूज करते हैं, तो हैंड वाइस हम लोग वही यूज कर पाएंगे जो कि छोटे कार्यों के लिए यूज किया जाता हो। तो छोटे छोटे कार्यों को यूज करने के लिए या कार्य करने के लिए हम लोग हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं अपने हाथ में ले करके, तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।